हेलो एवरीवन, आज हम एसएससी सीजीएल 2023 का टीयर 1 का ऑफिशियल पेपर डिस्कस करेंगे जो हेल्ड हुआ था 17 जुलाई 2023 को। ठीक है, इसका हम शिफ्ट 3 का इंग्लिश पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो पहला वर्ड है पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम ट्रिम्फ का हमें बताना है। ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है? विक्ट्री। ठीक है, किसी चीज़ में जीत हासिल करना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? देखते हैं हम ऑप्शंस। पहला वर्ड दे रखा है डिफीट। डिफीट का मतलब होता है कोई, मतलब पता है आपको, हार जाना। और ये ट्रिम्फ विक्ट्री, तो यही इसका एंटोनिम है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार बाकी वर्ड्स देखेंगे। कैप्चर, किसी चीज़ को कैप्चर करना, मीन्स एक तरीके से उसके ऊपर अपना कब्जा कर लेना, जीत लेने के सेंस में ये भी है। ओके, अगला वर्ड है अटेनमेंट। अटेनमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ अटेन करना, मतलब कोई चीज़ प्राप्त कर लेना, वही जीतने वाला सेंस ये दिया है। और सक्सीड करना मतलब किसी में सफल हो जाना, ये भी वो जीतने का ही सेंस दिया है। तो ये तीनों कहीं ना कहीं स्ट्रिम्फ वर्ड के सिनोनिम की सेंस दे रहे हैं, और जबकि डिफीट जो है इसका अपोजिट है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है, हमें एंटोनिम बताना है अंडरलाइन पार्ट का, नोशन। नोशन का मतलब क्या होता है? नोशन का मतलब होता है आइडिया, समथिंग विच इज इन माइंड। ओके, तो नोशन का एंटोनिम क्या होगा? क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन क्या होता है? भागफल। ठीक है, ये नहीं हो सकता। लॉ, ये भी नहीं होगा। रियलिटी, हाँ, रियलिटी क्या होता है? जो रियल में एग्जिस्ट करता है। और नोशन मीन्स जो आइडिया माइंड में है, तो यही होगा। पोर्शन मतलब किसी का पोर्शन, पार्ट, ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा इसका? रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में भी हमें एंटोनिम ही बताना है। वैक्स। अब देखो, वैक्स के दो मतलब होते हैं। एक वैक्स का मतलब होता है पॉलिश। ठीक है, मतलब हाँ, पॉलिश ही कह सकते हैं हम। जैसे कि वैक्स होता है ना, हेयर रिमूवर के लिए लोग जनरली लेडीज यूज करते हैं, तो वो भी वैक्स होती है। एक मोमबत्ती की जो मोम होती है उसे भी वैक्स कहते हैं। और एक वैक्स जो है, जो चांद के सेंस, चांद के लिए यूज होता है। जिससे चांद धीरे धीरे बढ़ता है ना, पहले बिल्कुल अमावस होती है, फिर धीरे धीरे निकलता है, धीरे 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 वो पूरा होता जाता है। तो वही, उसे हम क्या कहते हैं? वैक्सिंग ऑफ मून। ठीक है, मीन्स चांद का धीरे धीरे बढ़ना। इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी के सेंस में वैक्स का यूज होता है, अगर वर्ब सेंस में हो तो। ठीक है, बाकी पॉलिश तो मैंने बताई दिया, सिनोनिम ही है लगभग। केन, केन क्या होती है? केन होती है डंडी, छड़, जिसमें आर्मी वालों के पास देखोगे डंडी के ऊपर वो गोल सा एक लोहे का या कभी कभी किसी मेटल का लगा रहता है, वो होती है केन। ठीक है, वॉल माने दीवार, और वेन। अगर देखो आपको वेन का मतलब नहीं भी पता, और ये तीन वर्ड सिंपल सिंपल पता, तो आप उसका वैक्स का एंटोनिम वेन लगा सकते हैं। अब वेन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज होना। वैक्स का मतलब इंक्रीज होना, वेन का मतलब डिक्रीज होना। ठीक है, इस वर्ड को सिर्फ 35% लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, जबकि ये थोड़ा, हाँ, डिफिकल्ट मैं समझ सकता हूँ, पूरा होगा। लेकिन ये जो तीन सिनोनिम्स के लिए थे ना, मतलब ये जो तीन वर्ड थे, जिसमें देखो वॉल तो बहुत आसानी से वो हो जाएगा एलिमिनेट। ठीक है, पॉलिश समझ जाओ, आपकी वैक्स पॉलिश के सेंस में कुछ हो रहा है, तो इस टाइप से ये से एलिमिनेट। कैन और वैन में थोड़ा सा, वेन में हो सकता था, तो मतलब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे, तो आपको इसको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनकरेक्टली वर्ड। अब देखो, इनकरेक्टली में कॉनोटेशन। कॉनोटेशन, ठीक है, इसकी स्पेलिंग CONNOTATION, कॉनोटेशन। ठीक है, उसके बाद कॉनोटेशन का मतलब क्या होता है? कॉनोटेशन मीन्स इनडायरेक्टली किसी को कुछ कहना। ठीक है, वो होता है कॉनोटेशन। और सॉरी, अगला है पेट्रॉन। अब देखो, पेट्रॉन जो होता है ना, क्या होता है? पेट्रॉन मीन्स होता है संरक्षक। मीन्स आप जनरली इसे ऐसे बेटर समझ सकता हूँ, जैसे स्पॉन्सर होते हैं ना किसी भी शो के, इवेंट के स्पॉन्सर, तो वही होता है पेट्रॉन। ठीक है, तो पेट्रॉन की स्पेलिंग होती है सिंगल टी, नॉट डबल टी। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन मैंने इसका क्वेरी लगा दिया था। देखो, क्वेरी मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन क्वेरी होती है ना, जैसे हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, यू हैव एनी क्वेरी, मींस आपको कोई शंका या कोई प्रश्न है, तो क्वेरी की स्पेलिंग होती है QUERY। ठीक है, तो मैं उस चीज से कंफ्यूज हो गया था। लेकिन ये क्वेरी क्या है? QUARRY। ये क्वेरी जो है ना, ये साउंड सेम करता है, लेकिन इसका मतलब होता है खान या खदान जो होती है ना, जैसे बालू, मतलब रेते की खान होती है ना, बालू जिसे आप कहते हैं, बालू पत्थर, उसकी खदान या किसी भी चीज की खान या खदान, दैट इज कॉल्ड क्वेरी। तो इसे याद रखना, एक अच्छा वर्ड है ये, QUARRY, क्वेरी। तो डर्ट का मतलब सॉरी, डर्ट का मतलब क्या होता है? डर्ट मीन्स स्कार्सिटी। ठीक है, मीन्स किसी चीज की कमी होना, दैट इज कॉल्ड डर्ट। पेट्रॉन याद रहेगा, पेट्रॉन का मतलब है स्पॉन्सर होना। ठीक, स्पॉन्सरशिप टाइप से आप समझ सकते हो, इसका मतलब टेक केयर करना, वो सिंगल टी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमें फिर से एंटोनिम, इस बार कितने एंटोनिम पूछ लिया भाई मैंने। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड वर्ड का मतलब होता है सब कुछ बिखरा हुआ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्कैटर्ड। तो स्कैटर्ड का एंटोनिम क्या होगा, पैरिस। देखो पैरिस तो नहीं होगा, पैरिश आपने सुना होगा, पेरिशेबल गुड्स, ठीक है, तो मतलब जो चीज़ जल्दी खराब हो जाती है उसे कहते हैं पेरिशेबल, ठीक है, तो पैरिश तो नहीं लग रहा है। डिसिपेटेड, डिसिपेटेड का मतलब क्या होता है, देखो उसके दो मीनिंग होता है। डिसिपेट का मतलब होता है समथिंग डिसिपेट मीन्स धीरे धीरे किसी चीज का गायब हो जाना या कम हो जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिसिपेट। योर सॉरो विल डिसिपेट ओवर द टाइम, मतलब जो आपका दुख दर्द है वो धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन डिसिपेट का एक दूसरा मीनिंग भी होता है। क्या होता है डिसिपेट का दूसरा मीनिंग, एक तो ये हो गया कम होना, ठीक है, और हाँ, कम होने के सेंस में ये हम ये कह सकते हैं धीरे धीरे वो कम होते 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 खत्म ही हो जाएगा, तो गायब होना, ठीक है, डिसिपेट का मतलब ये भी होता है गायब हो जाना, खत्म होना। हाँ, और डिसिपेट को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्क्वेंडर मीन्स वेस्ट करना है किसी को, समय को, टाइम को वेस्ट करना, तो स्क्वेंडर के सेंस में बर्बाद जिसे कहते हैं करना, वो भी डिसिपेट के सेंस देता है वर्ड, ठीक है। स्प्रिंकल का मतलब ये हो रहा है कुछ छिड़कना, वो चीज हल्का सा, तो स्कैटर्ड का मतलब ये होता है फैला हुआ, तो गैदर्ड ये सेंड है, ठीक है। एग्जाम में बहुत जल्दी जल्दी ये सब करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम कर रहा है, देखो अदरवाइज ये 7 सेकेंड में अटेम्प्ट कर दिया था मैंने, मतलब क्वेश्चन मार्क कर इसका आंसर मार्क कर दिया। क्यों, क्योंकि देखो एक वर्ड स्कैटर्ड, एक वर्ड पढ़ा एंटोनिम, एक वर्ड पढ़ा स्कैटर्ड, और फिर 4 ये वर्ड पढ़े, तो 6 से 7 सेकेंड तो लगेंगे ना, 4 5 6 वर्ड पढ़ने में, तो वही टाइम लगा है देखो, ठीक है, तो बहुत ईजी हो जाते हैं और जल्दी सॉरी पता हो तो। नेक्स्ट बताना है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ओके, तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस सबसे पहले देखो कौन सा, दा सुप्रिया। अब देखो आपने अगर ग्रामर में पढ़ा हो या ना भी पढ़ा हो, तो जनरल बात है, आज से याद रखना कि किसी भी नाम के, पर्सन के नाम के आगे दा जनरली यूज नहीं होता, जब तक कि हम उसको बहुत ज्यादा आइडियलाइज ना कर दें, ठीक है, तो दा सुप्रिया गलत होगा, ठीक है। उसके बाद सुप्रिया इज द बेस्ट, अब देखो सुपरलेटिव डिग्री है, दा लगा हुआ है, ठीक है, सुप्रिया इज द बेस्ट इन द क्लास, ठीक है, इस सेंटेंस में कोई गलत नहीं है, गलती नहीं लिखी मुझे, सब कुछ सही है, बाकी अगले भी पढ़ेंगे हम एक बारी। देखो इसलिए इसमें 29 सेकंड लगे, क्यों, क्योंकि इसको चारों को एक बार पढ़ा गया, ये नहीं कि ये मिल गया तो यही सही होगा, एक बार देख लेना होता है, क्या पता दूसरा कुछ दिख जाए बेटर। सुप्रिया इज द बेस्ट, अब देखो द आना चाहिए सुपरलेटिव के आगे, वो नहीं है, तो ये सही नहीं है, द सुप्रिया, फिर ये गलती, तो आंसर बी करेक्ट है हमारा, ऑप्शन बी, मतलब ये बी वाला जो करेक्ट है बी, ठीक है। कई बार ये भी गलती होती है, हमने देखा बी, यहाँ पे बी सेकंड ऑप्शन टिक करके चल देते हैं, तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगला है यू आर द डैश ऑफ द थ्रोन, थ्रोन क्या होती है, गद्दी, राजगद्दी, तो यू आर द डैश ऑफ द थ्रोन एंड शुड बिहेव इन सच अ मैनर। अब थ्रोन के सेंस में कुछ वर्ड यूज करना है, हेयर क्या होता है, हेयर तो बाल होते हैं सबको पता है, और हेयर और देयर ये तो एडवर्ब है, बहुत इजीली पता है, हेयर का मींस क्या है यहाँ, और हायर, ये देखो हेयर ही से भी पढ़ लो, पढ़ेंगे। हेयर का मतलब जैसे रैबिट आपने देखा होगा ना, रैबिट की प्रजाति आप कह सकते हो, रैबिट एक थोड़ा छोटा होता है जनरली, और हायर जो है उनसे साइज में बड़े होते हैं, और हेयर ये भी हायर ही पढ़ेंगे, सॉरी। इसका मतलब क्या होता है उत्तराधिकारी, तो ये थ्रोन के सेंस में यही वर्ड यूज हो रहा है, यू आर द हायर ऑफ द थ्रोन, मतलब आप जो है थ्रोन के उत्तराधिकारी हैं और आपको उसी मैनर में बिहेव करना चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर देखिए 10 सेकंड में से भी मार्क कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें, एक्टिव वॉइस हमें बताना है इसका, पुडिंग हैड ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड बाय हर, ठीक है, इतना नहीं पढ़ना होता, सिर्फ हमें वर्ब को फोकस करना होता है एक्टिव पैसिव में, हैड बीन, ठीक है, तो ये क्या है, हैड बीन प्रिपेयर्ड, तो ये जो वर्ड है मतलब सबसे पहले तो एक्टिव पैसिव में ये गांठ बांध लो कि टेंस चेंज नहीं होगा, उसी टेंस में रहेगा, तो जितने भी दूसरे टेंस वाले उन्हें एलिमिनेट करो, प्रेजेंट टेंस हटा दो, ठीक है, इसे रहने दो, प्रेजेंट टेंस हटा दो, फ्यूचर टेंस हटा दो, एक तो तुम इस तरीके से इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते थे, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। देखो आपको पता ना हो, एक बार को एक्टिव पैसिव आपने नहीं पढ़े तो बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो टेंस चेंज नहीं होता एक्टिव पैसिव में, तो उसके बेस से आपने मार्क कर दिया। अदरवाइज अब ये हैड बीन है ना, तो पैसिव होता क्या होता है, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब जो भी वर्ब लगी हुई हेल्पिंग वर्ब है उसका बी की फॉर्म, नहीं सॉरी, बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहा होगा, ठीक है, होगा, रहा नहीं होगा, होगा ही, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसका पैसिव बनाया है इन्होंने, तो बीन हटा देंगे, बाकी यही रहेगा हेड प्रिपेयर्ड, तो देखो हेड प्रिपेयर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं,
ये एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन जनरली बहुत इजी होता है, 99.9% बंदे सही करते हैं, कभी कभार बाय मिस्टेक हो जाता है गलत, अदरवाइज सही रहता है। अगला भी देखो, ये लास्ट में कह रहा है एक्टिव वॉइस ही बताना है हमें। अब इसके अंदर वर्ब क्या है, फटाफट वर्ब देखो, यू विल टेल यू, सॉरी ये इसको एक बार पढ़ ही लेते हैं। डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल यू योर पेरेंट्स दैट दैट दर्शना वाज लाफ्ड एट बाय ऑल द क्लासमेट। अब देखो वाज लाफ्ड है, सबसे पहले एक बार ये देखो टेंस चेंज नहीं होगा, इससे बेस पे एलिमिनेट कर दो कौन कौन सा हो सकता है। देखो ये भी पास है, ये देखो लाफिंग लगा है, ये तो नहीं होगा, इज लाफिंग ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या बचा, यही बचा। तो एलिमिनेशन के मेथड से भी हो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का रहा होगा, उसका ही पैसिव बनाया गया, तो इसलिए देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस दैट्स इट। मैं सिर्फ एक्टिव पैसिव में वर्ब देखता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है, इससे जल्दी हो जाता है, कई बार पढ़ने में देर लग जाती है। अब ये देखो सबसे मतलब बच्चों को टफ लगता है कि पी क्यू आर एस कैसे करें। पी क्यू आर एस को देखो सारा पढ़ना नहीं होता, कभी कभी पढ़ने की नीड पड़ भी जाती है सारा, कि सेंस ना बैठ रहा हो तो, लेकिन देखो जनरली मैं कैसे करता हूँ, अगर देखो उसको पढ़ो तो टाइम लगेगा, पहले सबसे पहले ऑप्शन देखो ए बी सी डी, यानी कि चारों अलग से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमें चारों को ऑप्शन को देखना पड़ेगा। ए से स्टार्ट हो रहा है वेल, अब देखो वेल यू कांट मेक मी, अब यहाँ से मैंने वेल देखा, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा वेल से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, फिर ए वाला गया, इसी तरीके से देखो वेल डी में भी स्टार्ट हो, तो डी वाला भी नहीं होगा, तो ए और डी तो गए, ठीक है, अब बचे बी और सी। अब बी में देखते हैं, बी और सी में दोनों शी से स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट वाले में सी का पढ़ लेता हूँ, शी केम इन एंड वी सेड हेलो। हाँ ये थोड़ा सेंटेंस लग रहा है कि हाँ भाई वो अंदर आई और हमने उसको हेलो कहा। एक बार अगला वाला भी पढ़ लेते हैं, बी वाला, शी वेंट ऑन, वेल यू, तो अब ये देखो शी वेंट ऑन, तो शी का यहाँ पहले इंट्रोडक्शन दिया गया ना, बाद में इसके ऊपर कुछ कहा जा रहा, तो मैंने ये देखा सी वाला ही करेक्ट होगा। तो अब फिर भी अगर मुझे श्योरिटी लेनी है तो एक बार मैं इसे बाद में पूरा पढ़ सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे जल्दी से करके बुक इसे टिक करना है और बुक मार्क करके रख लूँगा, अगर टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम इसको मैं पढ़ लूँगा। सॉरी गाइस, एक मिनट डिस्टर्ब हो गया था, चलो हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। फिर से देखिए पी क्यू आर एस है, इस वाले को देखो और कम समय में करा, सिर्फ 20 सेकंड में। अब 20 सेकंड में आपको क्या लगता है कि ये चारों पूरे पूरे पढ़े होंगे, नहीं, इसको ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से ही किया। जनरली हो जाते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन से, लेकिन जब बहुत क्लोज दिया तो पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है, लेकिन जब हो रहा हो ऑप्शन एलिमिनेशन से तो क्यों ना ऑप्शन एलिमिनेशन से ही किया जाए। फर्स्ट देखते हैं इसमें कैसे ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी, देखो चार ऑप्शन गलत है, और सॉरी अलग अलग दे रखे हैं, तो एक बार हम चारों को देखते हैं। सबसे पहले देखो डी दे रखा है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट से पहले भी कुछ रहा होगा ना, तभी तो उसने नेक्स्ट कहा, तो ये मैं इससे स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है, सेंटेंस इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। सी देखते हैं, सी कह रहा है सेटिस्फाइड दैट, अब देखो ये सीधा वर्ब बोल दी, क्या कुछ पता नहीं चल रहा, मैं सेंटेंस देखूं, नहीं होता ऐसे, सेंटेंस जनरली नाउन से, प्रोनाउन से, या किसी की एक्सप्लेनेशन से, देखो किसी को भी इंट्रोड्यूस कराते हो कि भाई ये, जैसे आपके साथ कोई गया कहीं रिश्तेदारी में, तो आप क्या बोलोगे, ये मेरा भाई है या मेरे चाचा का लड़का है, तो आप उसको इंट्रोड्यूस कराओगे ना, तो सेम फिर उसके बारे में और डिस्क्रिप्शन दोगे कि ये वहाँ पढ़ता है, ये तैयारी करता है, ये आई एस है, या जो भी है, तो बाद में उसके डिस्क्रिप्शन नहीं, ये सीधा बोल दोगे ये इस पोस्ट पे है, ये है, नहीं, पहले उसका स्टार्ट करो कि हाँ भाई इसका नाम ये है, तो इसी तरीके से इसमें भी होता है, आपको पहले स्टार्टिंग सेंटेंस देखना होता है। तो डी और सी तो हट गए, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट बोल रहा है, यानी उससे पहले भी कुछ रहा होगा तभी उसने नेक्स्ट बोला है। देन उसके बाद ये कह रहा है सेटिस्फाइड, ये वर्ब से भी नहीं होगा। अब ए और बी देखते हैं, ए में क्या कह रहा है, आफ्टर एग्जामिंग दीज थ्री अप्रोचेस, अब यहाँ इसमें कहती है, देखो इससे भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये कह रहा है आफ्टर एग्जामिंग दीज थ्री अप्रोचेस, अब मैंने कहा इन तीनों अप्रोचेस को एग्जामिन करने का, किन तीनों को, वो तो हमने बताया ही, तो यानी कि वो बी पार्ट में हमने पहले कहीं या किसी भी एक पार्ट में एक्सप्लेन किया होगा, तभी ये सेंटेंस स्टार्ट रहा होगा, देखो आफ्टर का यूज हुआ होगा, यानी कि इससे पहले कुछ रहा होगा, तो अब देखो बी ही बचता है, तो मुझे बी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, एक बार फिर भी देख लेता हूँ मैं, देयर वर थ्री अप्रोचेस, अब देखो यहाँ थ्री अप्रोचेस का डिस्कशन किया गया ना, यहाँ से अप्रोच दिया है, मतलब एक बार उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि भाई ये चीज थी, फिर आगे उसने वो बोला, तो आंसर क्या होगा इसका बी। तो इस तरीके से मैं करता हूँ जनरली, जब नहीं होता इस तरीके से तब फिर मैं एक बार रीड आउट करके उसकी सेंस लेता हूँ, ठीक है, ये आपको छोटी छोटी मतलब गेट्स हैं, ट्रिक्स आप कह सकते हो, जिससे इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी टैकल कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर एंटोनी, भाई कितने एंटोनी पूछेगा। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, देखो ऑब्ट्यूज का मतलब आपने ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा हुआ है एक तो, ठीक है, मैथ्स में, ज्योमेट्री में। और ऑब्ट्यूज का मतलब देखो एक मूर्ख वाली सेंस में भी यूज होता है, मतलब ऐसा पर्सन जिसको कोई चीज समझने में बहुत टाइम लगता है, उसे भी हम ऑब्ट्यूज कह देते हैं। तो एक बार आप इस सेंटेंस को पढ़ भी सकते हो, अदरवाइज एक बार अगर आपको ऑब्ट्यूज वर्ड का मीनिंग क्लियर है तो चारों ये एक बार में एलिमिनेट करके देख लें। ऑब्ट्यूज का मतलब हो गया। अब अगला वर्ड है मतलब इसका एंटोनिम देखना है, तो एस्ट्यूट, एस्ट्यूट मींस क्या होता है, चतुर, सियाना, मींस वो बहुत जल्दी कोई चीज को ग्रैब कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एस्ट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट तो एस्ट्यूट ये लग रहा है मुझे सही होगा। आगे देखते हैं ओबीस, ओबीस का फैटी जो बनता है ना उसी कहते हैं। और बैनल, बैनल क्या होता है, कॉमन समथिंग व्हिच इज ऑर्डिनरी, दैट इज कॉल्ड बैनल। ऑब्सोलीट तो आपको पता ही होगा, मैंने डिस्कस भी किया, अपने वर्ड्स बहुत बार रिपीटेड वर्ड है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है समथिंग व्हिच इज आउटडेटेड, एक वर्ड समझो पुराना, बस ऑब्सोलीट, ठीक है। तो इसका मुझे एस्ट्यूट ही लग रहा है, एक बार फिर मैं सेंटेंस पूरा पढ़ लेता हूँ, क्या पता ये हो ना हो। द पेशेंट फाउंड द डॉक्टर टू बी ऑब्ट्यूज, तो पेशेंट ने डॉक्टर को क्या पाया, ये बहुत ऑब्ट्यूज है, मीन्स मूर्ख है, पता नहीं, आगे देखते हैं, हो भी सकता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। एंड डिस्ट्रैक्टेड बाय कांस्टेंट कॉल्स ऑन हिज फोन, अब वो कह रहा है कि देखो उसने ये ऐसे कि डॉक्टर बहुत, भाई काफी अच्छा डॉक्टर होगा, बार बार इसलिए इसके पास पेशेंट्स के कॉल्स आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कॉल से। तो ऑब्स्ट्यूट इसका एंटोनिम है, वैसे भी अगर सेंस से देखना चाहो तो सेंस से भी, अदरवाइज तुम्हें ऑब्ट्यूज वर्ड पता है और एस्ट्यूट पता है तो आप जनरली देख लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखते हैं 13वां क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, ग्रामेटिकल एरर बताना है। ही वाज सो इंक्विजिटिव, he was so curious that he rose many questions। अब देखो रोज, सॉरी, रोज जो वर्ब है ना, इसमें दो वर्ब होते हैं, देखो राइज, रोज, राइजन, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है कि जब कोई एक्शन किया जाए तो उसके ट्रांसफर ना हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। मींस जैसे मैंने लाफ, कोई बंदा लाफ करता है, हंसता है, तो वो एक एक्शन तो कर रहा है लेकिन वो किसी पे ट्रांसफर नहीं हो रहा डायरेक्टली। जैसे कि आप इसे ऐसे समझ सकते हो, ये मेरा हाथ है, ये मान लो वॉल है, इसके ऊपर मैंने हिट किया, ठीक है, तो मैंने जो हिट करने का एक्शन किया इस वॉल पे, मतलब रिफ्लेक्ट हुआ ना कि हाँ भाई हिट हुआ, या ऐसे करके चली गई, मतलब जो एक्शन किया वो किसी पे ट्रांसफर हुआ, इस वॉल पे गया, तो ये क्या होता है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। इट मींस ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, हिट जो वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन ऐसी जो राइज वर्ब है, राइज का मतलब क्या होता है, उठना, उगना, बढ़ना, मींस उस सेंस में यूज होता है। तो ये किसी के ऊपर एक्शन तो होता है लेकिन ट्रांसफर नहीं होता, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है। जब एक्शन ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है किसी पे, तो अब क्या ऑब्जेक्ट लिखोगे उसको, ठीक है। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है लेकिन उस पे हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि वो एक्शन जो है ट्रांसफर हो, जैसे मैंने हिट किया तो किसको किया, वॉल पे, आई हिट व्हाट, वॉल, तो हमें हिट वर्ब का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से रोज के जगह, रोज के बाद इसने लिखा मैनी क्वेश्चन, तो मतलब ये क्या कहना चाह रहा है उसने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए होंगे इस, तो हमें यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब लिखनी होगी, उसके सिमिलर वर्ब होती है राइज, क्या होती है, राइज, सॉरी, रेज, रेज होती है, रेज, 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 इसका मतलब तो उठाना या बढ़ाना, किसी चीज को उठाना, तो इसने क्या उठाया, मैनी क्वेश्चन, तो रेज्ड इसका आंसर होना चाहिए। हम देखते हैं दैट ही रेज्ड मैनी क्वेश्चन, देखो ये पहले में दिख रहा है, बाकी रोज सेकंड फॉर्म लिख दी इसकी, ये यहाँ लिखी हुई है तो ये भी सही नहीं होगा। और मच और मैनी का भी डिफरेंस दे रखा है, एक बार मैं बता दूंगा अभी आपको, अराउज्ड भी नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन तो होगा। देखो मैनी जो है काउंटेबल के लिए यूज होता है, मैनी क्वेश्चंस, तो ये ठीक है, क्वेश्चंस क्या, 1 2 3 4 5 कह सकते हैं ना, वो गिन सकते हैं क्वेश्चंस, तो मैनी क्वेश्चन ही सही होगा। मच क्या है, ये क्वांटिटी के लिए यूज होता है, ठीक है, जब हम कुछ काउंट ना कर पाए तब हम मच का यूज करते हैं, तो यही आंसर सही होगा, ठीक है। इजी था बहुत, बंदों ने इसे वो किया। अगला देखते हैं हम 14वां क्वेश्चन। इसमें क्या बताना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है मनी फॉर लेटर, अगली बार पढ़ना पड़ेगा मनी फॉर लेटर क्या। कैरोलिना ओपन अ सेविंग अकाउंट टू सेव मनी फॉर लेटर, मतलब कैरोलिना ने एक सेविंग अकाउंट सेव किया है, हाँ क्या कह रहा है, सॉरी, कैरोलिना ओपन अ सेविंग अकाउंट
सेविंग अकाउंट ओपन किया है टू सेव मनी फॉर लेटर, मनी सेव करने के लिए बात के लिए उसने अकाउंट किया है, सेव ओपन। तो देखते हैं फॉर अ कोल्ड डे, नो। फॉर अ रेनी डे, हाँ ये हो सकता है। रेनी डे का मतलब देखो क्या होता है, रेनी डे का मतलब होता है जब फाइनेंशियली आप किसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर रेनी डे, फॉर अ रेनी डे। तो मनी फॉर लेटर तो बंदा इसीलिए जोड़ता है भविष्य में कोई मतलब ना आए और उस समय हमें पैसे की जरूरत पड़े तो हम यूज कर पाए। तो उसने सेविंग अकाउंट क्या करने के लिए खोला है, सेव करने के लिए, किस दिन के लिए, मुश्किल समय के लिए। तो यही इसका आंसर होगा, सनी डे या फिर फॉर अ हॉट डे के लिए नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। इसमें क्या बताना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड, वन वर्ड बताना है हमें। अ सिमिलैरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच अ कंपैरिजन मे बी बेस्ड। तो मतलब हमें सिमिलैरिटी बतानी है किसी दो फीचर्स के बीच में जिसके ऊपर हम कंपैरिजन कर सके। देखो एनालॉजी दे रखा है, एनालॉजी का मतलब ये होता है सिमिलैरिटी, तो यही इसका आंसर होगा। बाकी हम बाद वाले भी क्वेश्चन देखेंगे, क्या पता कुछ बेटर ऑप्शन गिवन हो। अमलगमेशन, अमलगमेशन देखो कॉमर्स वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, छोटी छोटी कंपनियां अमलगमेट हो जाती हैं और एक बड़ी कंपनी के रूप में फॉर्म हो जाती है। अमलगमेशन का मतलब है जनरली छोटे छोटे किसी भी पोर्शन को इकट्ठा करना और इसे एक कंबाइन करना, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। नेक्स्ट है अपैथी। अपैथी क्या होता है, देखो पहले पैथी को समझो। पैथी से भी पैथेटिक एक वर्ड है, अगर आप किसी को पता हो पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब है दयनीय है, जिसके ऊपर आपको दया आती है, तो वही वर्ड है, पैथी से ही बनता है पैथेटिक। पैथी का मतलब ये होता है, मतलब दया दिखाना, दया करना। अब ए लग गया मीन्स अपोजिट हो गया अपैथी। अपैथी मतलब जिसको दया ना आती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अपैथी। एम्बिग्विटी, एम्बिग्यूअस, इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है which is something difficult to understand या which is you can interpret more than one way, that is called ambiguity। हिंदी में आप एक वर्ड में कहें तो अनेक अर्थी या जिसे समझने में मुश्किल हो, that is called ambiguity। तो एनालॉजी ही वही है, सिमिलैरिटी देखते हैं, इसमें मुझे पहले ही से पता चल गया तो इसलिए मैंने ये मार्क किया। ठीक है, टाइम ज़्यादा लग गया था इसमें। अगला देखते हैं, बीट अबाउट द बुश। ये तो बहुत ही रिपीटेड इडियम है। बीट अबाउट द बुश का मतलब है टॉक इन अ राउंड अबाउट वे, मतलब घुमा फिरा के बातें करना, मेन पॉइंट की बात ना करना। तो ट्राई टू इन्फ्लुएंस नहीं, तो शिफ्ट ब्लेम ऑन अदर्स नहीं, टू आर्ग्यू नो, बचा क्या ये एक बार पढ़ लेते हैं। अवॉइड, यही है, अवॉइड ही होता है इसमें। अवॉइड क्या, गिविंग अ डेफिनेट आंसर और पोजीशन, यही था इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इनकरेक्टली वर्ड, देखो एस्ट्यूट तो अभी आया था, इसका मतलब था चतुर, होशियार। एब्सोल्यूट भी ठीक है स्पेलिंग। एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का एकदम से फट जाना या मतलब इंक्रीज होना किसी चीज में, वो एब्रप्ट। अबेंडेंस, अब ये अबेंडेंस अगर आपको देखो ये तीन पता चली तो आंसर यही है, नहीं तो एक बार मैं बता दूं, अबेंडेंस में ना ई नहीं आता, यू आता है। अबंडेंस किसी चीज की अधिक मात्रा होने को ही कहते हैं अबेंडेंस। ओके, तो यही इसका आंसर है। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है ये, select the option that can be used as a one word। one word बताना है, the money paid to a former wife, husband और पार्टनर when the marriage ended। हाँ मतलब वही तलाक हो जाता तब जो मनी देते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एलिमनी। ठीक है, बाकी एक बार देखते हैं बाकी वर्ड। कंपनसेशन नो, ठीक है, अगर ये एलिमनी वर्ड नहीं हो तो कंपनसेशन कह सकते हैं। रिकम्पेंस करना ये इसी का ही सिनोनिम है। और मेंटेनेंस, देखो मेंटेनेंस भी नहीं होगा इसका आंसर, मेंटेनेंस क्षतिपूर्ति करना। अब देखो मेंटेनेंस की स्पेलिंग में देखना, यहाँ पे टेन लगा हुआ है, मेन MEIN मेन और टेन TE, ये बहुत बार कर देता है मेंटेन, और यहाँ पे भी कई बार ई कर देता है, पहले ई आता है फिर ए आता है, मेंटेनेंस। ठीक है, इसको ध्यान रखना स्पेलिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर इन अ वैन, वैन में घूम रहे हो, ये जनरली ये जो वैन में इसमें बोल दिया, लेकिन जो आपने देखा होगा पुराने टाइम में रेगिस्तान में जो इकट्ठे व्यापारी लोग जाते थे उनके लिए वर्ड सॉरी वो होता है कैरावन। तो ये वही वर्ड है कैरावन, इसका करेक्ट आंसर है। जिप्सी क्या होती है, जिप्सी मींस एक तरीके से उनकी कैरावन में कोई जादूगरनी वगैरह टाइप से होती थी। ब्रूट, ब्रूट क्या था, ग्रुप ऑफ यंग एनिमल। ठीक है, और लास्ट है कंस्टेलेशन, कंस्टेलेशन क्या था, ग्रुप ऑफ स्टार्स, सितारों का ग्रह, नक्षत्र जिसे कहते हैं। करेक्ट, नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक, अब क्या कहना है, सिलेक्ट द कंटेन एरर, मतलब एरर बताना है। आई थिंक Jeremy will not have saved enough money। देखो सेव के बाद नहीं, हाँ सेव, सेव्ड वर्ब का यूज होगा, क्यों, क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेव्ड वाला ही आंसर होगा इसमें। बहुत जल्दी दिख गया, इजी था ये। ठीक है,
उसके बाद हमारा ये आ गया क्या, कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन में एक बार हम देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा है ये। देखो इसको मैंने कैसे किया था, एक बार मैं वो बता देता हूँ आपको। और कॉम्प्रीहेंशन